नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सोनी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और इसमें पशुओं का जो प्रबंधन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि जो हमारे पशु हैं वो तनाव में ना आए। खासकर हम बात करें हमारे दुधारू पशु हैं, गाय भैंस हैं और मुर्गियों के शरीर का तापमान ज़्यादा होता है तो उनमें गर्मी के लक्षण भी बहुत जल्दी होते हैं। तो कैसे हम पहचानें कि हमारे जो जानवर हैं उनमें गर्मी का प्रकोप हो गया है या वो तनाव में आ चुके हैं, जिसे हम बोलते हैं कई बार हीट स्ट्रेस। आप देखेंगे कि इस मौसम में जो पशु हैं उनमें जो खान पान उनमें कम हो जाता है, फीड इंटेक कम हो जाता है, दूध उत्पादन कम हो जाता है और उनकी जो आँखें हैं लाल लाल हो जाती है। कई बार उनकी जो आप देखेंगे कि जो श्वास नली है या नसिका है उससे खून का स्राव भी होने लगता है और दस्त लग जाती है। और इसके साथ साथ जानवरों की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी असर पड़ता है और जो पशुओं की प्रजनन क्षमता है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो अब इससे कैसे हम निजात पाएँ और किस तरह से हम प्रबंधन करें कि जिससे हमारे जो जानवर हैं उनमें गर्मी का प्रकोप ना हो। सबसे पहले आपको ये करना है कि जो पशु के आवास का प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्हें खुले धूप में कभी ना बांधें। आप देखेंगे जो पशु का आवास है जब दिन का समय है उनमें आपको छांव में पशुओं को रखना है। जो पशु की आवास की जो ऊंचाई होती है कम से कम 10 फीट तो होनी ही चाहिए और बुंदेलखंड क्षेत्र में जहाँ तापमान 45 डिग्री से भी ज़्यादा चला जाता है तो आप 12 फीट जो हाइट एटलीस्ट आप रखिए जो पशु का आवास है। और जो आवास है आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पीछे की एक जालीदार कूड़ा बना हुआ है, तो इससे जो स्वच्छ हवा का आदान प्रदान होता रहता है। साथ ही साथ जो बाड़े की साफ सफाई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर डायरेक्ट धूप पड़ती है तो आप देखेंगे कि जैसे बोरे हमने लटका रखे हैं खिड़कियों पर, इनमें आप पानी का छिड़काव भी कर दें तो जिससे हवा जब जाएगी तो अंदर के जो तापमान है वो कम रहेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो पशु आवास की जो छत है इसमें कम से कम 4 से 6 इंच की घास फूस की एक मोटी लेयर भी आप बिछा सकते हैं। इससे भी जो तापमान है वो कम रहेगा। और आप सफ़ेद पेंट भी कर सकते हैं या एल्युमिनियम की पतली शीट जो चमकीली आती है वो भी आप लगा सकते हैं। तो इससे भी जो है पशु के जो आवास है उसका जो तापमान है बाहर से वो कम रहेगा। साथ ही साथ पशु का जो बाड़ा है उसमें आप पानी की व्यवस्था, जो साफ स्वच्छ पानी की व्यवस्था करिए। कम से कम दिन में 3 या 4 बार आप साफ स्वच्छ पानी दें। अगर आप बाहर पशुओं को चरने के लिए भेजते हैं तो 10 बजे से लेकर 5 बजे का ये जो समय होता है इसमें आप ना भेजें। इसमें तापमान बहुत ज़्यादा बाहर का होता है। तो अर्ली मॉर्निंग जो सुबह होता है आप 6 बजे जानवरों को ढील दीजिए और 10 बजे वापस बांध दीजिए पशु बाड़े में। साथ ही साथ शाम को भी आप ऐसे करिए, 5 बजे के बाद ढीलिए और 7 बजे आप वापस पशु बाड़े में बांध दीजिए। साथ ही साथ पशु आवास में पेड़ों का भी आप पेड़ भी लगाइए, जो छायादार पेड़ हैं उनसे भी जो तापमान है वो कम रहता है। गर्मी के मौसम में पशुओं को हरा चारा जरूर देना चाहिए। आप ज़्यादा मात्रा में हरा चारा दें, जिससे हरे चारे में 60 से लेकर 90% तक पानी होता है, तो जो पशु है उसके शरीर का तापमान को कम करने में मदद करता है। इसके साथ आप देखेंगे कि हरा जो चारा है गर्मियों में कम भी होता है, बहुत कम होता है। हरे चारे की जो है कमी होती है। तो आप जैसे अप्रैल और ये फरवरी मार्च का सीज़न होता है, इसमें देखेंगे बरसीम जब बहुत ज़्यादा होता है, बरसीम है, ल्यूसन है, काउपी, तो आप इसमें इनका जो है बनाकर आप रख सकते हैं और जब गर्मी का सीज़न आए तो आप उस समय जानवरों को दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये करना है कि जो जानवर हैं आपके उनको कम से कम दिन में 3 या 4 बार उनमें साफ स्वच्छ ठंडे पानी का छिड़काव करिए। इससे भी उनका जो शरीर का तापमान कम रहेगा। और गर्मी के मौसम के तुरंत बाद आप देखेंगे जून के बाद जुलाई में बरसात का मौसम आ जाता है, तो जून में ही आप अपने जो मवेशी है उनका टीकाकरण जरूर करवाएं। खासकर
खुरपका मुंहपका रोग है, गलघोंटू रोग है, तो जिससे क्या होगा कि आने वाले जो बरसात का सीज़न में इनमें बीमारियों का प्रकोप बिल्कुल नहीं होगा, बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। और इस तरह से अगर आप प्रबंधन करते हैं तो आपके जो जानवर हैं निश्चित रूप से वो स्वस्थ रहेंगे, उनका जो उत्पादन क्षमता है वो बना रहेगा। और गर्मी के मौसम में अगर पशुओं में तनाव होता है तो आप ये भी देखेंगे दूध उत्पादन तो कम होता है, साथ साथ दूध में वसा की भी मात्रा कम होती है, दूध की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो निश्चित रूप से आपके जानवर स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। नमस्कार।